आखिर ये परम थिंकिंग मशीन है कौन? क्या ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे हमने बनाया, या फिर वो चीज़ जिसने एआई को बनाया, हमारा अपना दिमाग? चलिए इस दिलचस्प मुकाबले को समझते हैं बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और सिलिकॉन के बीच, और देखते हैं कि असली चैंपियन कौन है। ये हम सब के साथ हुआ है ना? एक मशीन हमसे ही पूछ रही है कि साबित करो कि तुम मशीन नहीं हो। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है नहीं? ये छोटी सी बात असल में एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि इंसानी दिमाग में कुछ तो ऐसा है जिससे मशीनें आज तक पकड़ नहीं पाई हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? और यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। क्या हमारा दिमाग बस एक बेहद कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, या इसमें कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ कोड और सर्किट से नहीं बनाया जा सकता? आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम दिमाग की तुलना एआई से करें, ये जरूरी है कि हम पहले अपने दिमाग की अविश्वसनीय ताकतों को समझें। तो आइए हमारे सिर के अंदर मौजूद इस चैंपियन पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, लिमिटलेस जैसी फिल्मों में तो यही दिखाया गया है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। ये बात पूरी तरह से एक मिथक है। MIT के वैज्ञानिकों के मुताबिक हम हर रोज अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। सच तो ये है कि हमारा दिमाग, जो हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, हमारे 20% कैलोरी अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ तक कि सोते समय भी ये पूरी तरह एक्टिव रहता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये नंबर अपने आप में दिमाग की अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी की कहानी कहता है। हार्वर्ड और गूगल के रिसर्चर्स ने इंसानी दिमाग के सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, जी हाँ, सिर्फ एक छोटे से हिस्से में 15 करोड़ न्यूरल कनेक्शंस पाए हैं। जरा सोचिए, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी। और स्टोरेज का क्या? सैल्क इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही कंजर्वेटिव अनुमान के मुताबिक हमारे दिमाग की मेमोरी कैपेसिटी कम से कम 1 पेटाबाइट है। मतलब जितना पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है, उतनी जानकारी। सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी सारी जानकारी हमारे दिमाग में फिट हो सकती है। और सबसे शानदार बात तो ये है कि ये जो नई जानकारी हमें मिली है वो पिछली समझ से 10 गुना ज्यादा है। ये हमें बताता है कि हम अपने दिमाग के बारे में अब भी कितना कम जानते हैं। हर नई खोज हमारी समझ को बदल रही है और ये साबित कर रही है कि हमारे दिमाग की क्षमता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो अब जब हमने अपने चैंपियन की ताकत देख ली है, तो अब वक्त आ गया है कि इसे उसके सबसे बड़े चैलेंजर के सामने खड़ा किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन जीतता है, हमारा दिमाग या दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। देखिए, एक तरफ है हमारा बायोलॉजिकल दिमाग जो हमारे सिर के अंदर आराम से फिट है, और दूसरी तरफ एक विशालकाय इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जो हजारों स्क्वायर फीट में फैली है। सिर्फ साइज का ये फर्क ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। जब के सुपर कंप्यूटर, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर था, उसने दिमाग की नकल करने की कोशिश की, तो उसे सिर्फ 1 सेकंड की दिमागी एक्टिविटी को सिम्युलेट करने में 40 मिनट लग गए। और ये तब है जब दिमाग में करीब 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, जबकि कंप्यूटर में महज 83,000 प्रोसेसर थे। अगर परफॉर्मेंस का ये फर्क बड़ा लग रहा है, तो जरा एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में देखिए। यहाँ तो मामला ही पलट जाता है। ये वो मैदान है जहाँ दिमाग सचमुच एआई को नॉकआउट कर देता है। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। ये एआई और इंसानी दिमाग के बीच एनर्जी की खपत के भारी अंतर को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है बेमिसाल एफिशिएंसी और दूसरी तरफ है जबरदस्त पावर की भूख। हमारा दिमाग एफिशिएंसी का बादशाह है। ये सिर्फ 20 वॉट पर चलता है। सोचिए, एक टिमटिमाते हुए बल्ब जितनी पावर पर। ये अरबों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है जिसने इस सिस्टम को एनर्जी बचाने के लिए परफेक्ट बनाया है। और अब जरा इसकी तुलना तियान्हे 2 सुपर कंप्यूटर से कीजिए, जो 1,76,00,000 वॉट से भी ज्यादा बिजली खाता है। ये फर्क तो मतलब जमीन आसमान का है, और ये एआई के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। लेकिन क्या हम ये मान ले कि दिमाग बस एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा एफिशिएंट कंप्यूटर है, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इन नंबरों से आगे बढ़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये दोनों असल में एक दूसरे से मौलिक रूप से अलग कैसे हैं। कई सालों तक एक थ्योरी बहुत पॉपुलर रही जिसे कहते हैं मन का कंप्यूटेशनल सिद्धांत या CTM।
ये थ्योरी मानती है कि हमारा दिमाग एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो इनपुट लेता है, कुछ नियमों के आधार पर उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। लेकिन इस आइडिया को अब गंभीरता से चुनौती दी जा रही है। इसे समझने के लिए फिलोसोफर जॉन सर्ल ने एक बड़ा दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, जिसे चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक आदमी एक कमरे में बंद है और एक रूल बुक की मदद से चाइनीज सिंबल्स को प्रोसेस करके बातचीत कर रहा है। सर्ल का तर्क है कि भले ही वो सही जवाब दे रहा हो, पर वो असल में चाइनीज भाषा को समझ नहीं रहा है। वो सिर्फ सिंबल्स को मैनिपुलेट कर रहा है, समझ नहीं बना रहा। और यहीं से आज के एआई की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन सामने आती है, जिसे कहते हैं एम्बॉडीमेंट गैप। एआई मॉडल्स सिर्फ विशाल टेक्स्ट डेटा सेट से सीखते हैं। वे दुनिया को महसूस नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते। दूसरी ओर हम इंसान अपनी इंद्रियों और शरीर के जरिए दुनिया के साथ इंटरैक्ट करके सीखते हैं। ये फिजिकल एक्सपीरियंस ही हमारी समझ का आधार है। तो फिर भविष्य कैसा होगा? अब रिसर्चर्स सिर्फ बड़े और ज्यादा पावरफुल मॉडल्स बनाने के बजाय असल चैंपियन से ही प्रेरणा ले रहे हैं, यानी कि इंसानी दिमाग से। तो मिलिए न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग से। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल नया तरीका है, जो पुराने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को छोड़कर दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके की नकल करने की कोशिश करता है। लक्ष्य सिर्फ स्मार्ट मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट मशीनें बनाना है। ये सिस्टम स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करते हैं, जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सिग्नल भेजते हैं, बिल्कुल हमारे न्यूरॉन्स की तरह। और इसका फायदा? एनर्जी की खपत में 95% तक की भारी कमी आ सकती है, जो एआई की सस्टेनेबिलिटी की समस्या को हल कर सकता है। लेकिन आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इंसानी दिमाग आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। जैसा कि हार्वर्ड के जेफ लिचमन कहते हैं, हम जो कुछ भी जानते हैं और जो हमें जानना जरूरी है, उसके बीच एक बहुत गहरी खाई है। परम थिंकिंग मशीन आज भी अपने कई राज छिपाए हुए है, जो हमें हमेशा विनम्र और जिज्ञासु बनाए रखती है।